वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री पे हम लोग देख रहे थे, मॉलिक्युलरिटी देख रहे थे, मतलब अभिक्रिया की आणविकता हम लोगों ने देख लिया था। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन किए थे कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, इसके हम मेथड बता रहे थे। तो इसमें पहला मेथड के न्यूमेरिकल चल रहे थे। पहला मेथड क्या था कि इनिशियल कंसर्न रेट मेथड था। कैसा था? प्रारंभिक दर विधि थी। तो इसके जो है हम क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो देखिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि NO जो है रिएक्शन कर रहा है हाफ मोल O2 के साथ, और ये अभिक्रिया करके बना रहा है NO2 बना रहा है, NO2 बना रहा है। और इसमें आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, ये आपको एक सारणिक दी हुई है जिसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है NO की, कंसंट्रेशन दी हुई है O2 की, और ये आपको रेट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, NO की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.025, 0.50, 0.25, O2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.12, 0.12, 0.48। रेट आपका दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -5, 4 × 10 की पावर -5, और ये दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -5। दैट्स इट। अब इस पे आपको क्या निकालना है? फाइंड एन, अभिक्रिया की कोटि निकालिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ये चीज हमें निकालनी है। तो देखो ये आपको एक सारणिक दी है, सारणिक बना लो। ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरीके का हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन अब कर रहे हैं। पॉज करके आप इसको लगाइए, ठीक है। और चलिए अब हम इसको बताते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि देखो R बराबर अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखेंगे? K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2, O2 की पावर Y। ये हम लिख सकते हैं। चलिए इतना तो आप सबको पता है। तो हमें n बराबर क्या होता है? n ही तो क्या है? अभिक्रिया की कोटि है, x प्लस का y, यानी x पता चल जाए, y पता चल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर x, और यहां पर क्या मान लेते हैं कि O2 क्या है? कांस्टेंट है। O2 क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए कि जब O2 किस जगह पर कांस्टेंट है? पहले और दूसरे पर, पहले और दूसरे पर आपकी जो कंसंट्रेशन है, पहला O2 क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो जब इसके रिस्पेक्ट में हम NO को देखेंगे तो पहले दूसरे के लिए NO की कंसंट्रेशन कितनी गुना हो जा रही है? 2 गुना। ये कितनी है? 0.25 है। ये कितनी है? 0.50। मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ी? 2 गुना। कितना गुना बढ़ी? 2 गुना। NO की कंसंट्रेशन आपकी 2 गुना बढ़ रही है, ठीक है। NO की पावर, NO की कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ रही है? 2 गुना, जब आपका O2 क्या है? कांस्टेंट है। इसके रेट पे देखो तो रेट कितना गुना बढ़ रहा है? रेट तो बढ़ ही नहीं रहा ना, रेट तो जो पहले था वही है, यानी कि रेट में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का। तो ये 1। अब यहां से यार मुझे यदि आप बताओ तो किसी की पावर में 2 की पावर x इक्वल टू कितना है? 1 है। तो इसमें से x की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो यार भैया यदि किसी की पावर में घाते क्या हो? 0 हो, तो चाहे जो भी संख्या हो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये एक तरीके से क्या है? 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर 0, यानी x की जगह पर कितना हो गया? 0। तो यहां पर ये 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ ना, ये बराबर लिखो। यानी कि यहां पर x बराबर कितना हो गया? 0। ये क्लियर हुआ। अब यहां से देखो क्या करते हैं,
x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 0। अब क्या करते हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लेते हैं कि O2 की पावर y पे है और यहां पर NO क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, मतलब NO जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो NO कब नहीं चेंज हो रहा, पहले और तीसरे के लिए, पहले और तीसरे के लिए NO आपका चेंज नहीं हो रहा, जो पहले था वही अभी भी है। तो पहले और तीसरे के लिए O2 में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो देखो ये 4 गुना, कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना, यानी कि O2 की कंसंट्रेशन आपकी कितनी गुना हो जा रही है 4 गुना, तो 4 की पावर y। और रेट के लिए देखोगे तो पहले से और चौथे में कितना रेट हो जा रहा है, आधा रेट हुआ जा रहा है। रेट कितना हो जा रहा है, आधा। यप, ये हो गया। तो भैया 4 की पावर y की पावर कितना, 4 की पावर y है, यानी कि इसके पावर क्या लगेगी, इसकी पावर यदि आपकी कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, वो भी कितनी -हाफ, यानी कि 1/2 बराबर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर -1/2, यानी कि y की जगह पर कितना हो तभी ये बराबर होगा। तो y की जगह पर कितना हो गया, यानी कि y का मान आ गया -1/2, यानी तो अब आपकी n बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस का y, x प्लस का y। तो ये आपका आ गया कितना, x आपका 0 था, y आपका -1/2, तो n अब क्रिया की कोटि आ गई हाफ। दैट्स इट, ये आपकी अपक्रिया की कोटि आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपकी कोई रिएक्शन दी हुई है, ये दिया हुआ है रिएक्शन, ये दिया हुआ है कि x प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या बना रहा है, xy2 बना रहा है। दिया हुआ है यहां पर भी एक आपको सांडिक दी हुई है, x की कंसंट्रेशन, y की कंसंट्रेशन और आपका रेट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है। पहले नंबर के लिए ये दिया हुआ है कि x की कंसंट्रेशन 0.5 है, y की कंसंट्रेशन 0.2 है और रेट की कंसंट्रेशन आपकी 2 × 10 की पावर -2 है। फिर ये दूसरा दिया हुआ है आपकी, दिया हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन अभी भी कितनी है 0.5 है, इसकी कंसंट्रेशन आपकी 1 हो जा रही है 1.0, और इसकी कंसंट्रेशन जो रेट है 10 की पावर -1 है। अब ये जो तीसरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है 2 हो जा रही है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 ही है, ये 8 × 10 की पावर -2, ये इसका रेट। हमें फिर से अपक्रिया की क्या बतानी है, कोटि बतानी है। ये इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्यों है लास्ट, क्योंकि भैया यार अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना यार, मैं ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो मैं उनको यही थोड़ी ना करवाता रहूंगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, अपक्रिया की कोटि निकालना। फिर से अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। यदि के निकालने के लिए भी आ जाएगा तो जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसको आप पॉज करके ट्राई करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा आई थिंक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर r डायरेक्ट, r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, k x की कंसंट्रेशन की पावर x, y की कंसंट्रेशन की पावर y, y की कंसंट्रेशन की पावर y, ये तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वही क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर x के, यहां पर y जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, स्मॉल y नहीं, आपकी कैपिटल Y, मतलब कैपिटल Y की जो कंसंट्रेशन है दूसरे कंपोनेंट की, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं कि इसके लिए किसकी कंसंट्रेशन, पहले और तीसरे के लिए y की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले और तीसरे के लिए यदि देखो आप, तो x की कंसंट्रेशन कितनी है, पहले के लिए 0.5 और तीसरे के लिए कंसंट्रेशन कितनी है 2.0, यानी कि x की कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 गुना का। कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 गुना, यानी कि x की कंसंट्रेशन आपकी 4 गुना बढ़ गई। और तो आप यदि रेट देखो,
तो पहले और तीसरे के लिए रेट आपका कितना गुना, रेट भी आपका कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना, यानी 4। और ये कब बराबर होगा, जब x की पावर 1 हो जाए, यानी कि यहां से आपका x बराबर कितना आ गया, 1। ये हो गया। अब आप यदि देखो तो ढंग से देखना, बुद्धि लगा के थोड़ा सा भेजा लगाओ। r बराबर अब क्या लिख सकते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Y की पावर y, ये रहा। और ये यहां पर क्या है कि x आपका क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x की कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो किसके लिए x की कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये तो x की कंसंट्रेशन में नहीं परिवर्तन हो रहा है, किसके, पहले और दूसरे के लिए। ये देखिए ना, x की कंसंट्रेशन पहले के लिए 0.5 है, दूसरे के लिए भी 0.5 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन y की कंसंट्रेशन में 0.2 है पहले के लिए, और कहां बदल रही है, कितनी हो रही है, 1 हो रही है। मतलब कि कितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 5 गुना, क्योंकि 0.2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। मतलब कि कंसंट्रेशन y की कितनी गुना बदल रही है, 5 गुना, तो 5 की पावर y। अब कंसंट्रेशन इसकी कितनी हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन की जो रेट है उसको देखो तो ये क्लियरली कितने गुना हो रहा है, ये भी आपकी कंसंट्रेशन जो है 5 गुना बढ़ रही है भाई। 10 की पावर -2 कम होता है, 10 की पावर -1 अधिक होता है, ये चीज पता होगी। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है, 5 गुना। ठीक है यार, ये कक्षा 2 की घड़ी था, ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया। तो यहां पर आप रेट कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो कितने, ये कब बराबर होगा, जब y की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। यानी आपकी जो n आएगी अभिक्रिया की कोटि x प्लस का y बराबर, तो ये x बराबर कितना है, 1, और ये कितना, y बराबर 1 आया। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 2। ये था। तो अभिक्रिया की कोटि जो है, देखिए हम इनिशियल मेथड से, इनिशियल रेट मेथड से ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब दूसरे देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट करो। तो देखिए हम लोगों ने इनिशियल रेट मेथड जो है देख लिया कि कैसे इसकी सहायता से हम लोग प्रारंभिक दर विधि से हम लोग कैसे अभिक्रिया की कोटि निकालते थे, ये हम लोगों ने देख लिया। अब भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे क्या कि आपका जो है समाकलन विधि से, किसके विधि से, समाकलन विधि से अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा इंटीग्रेशन मेथड। भाई पहला विधि हो गया, दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन मेथड था, यही था ना, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, समाकलन विधि, ये सबको पता है। देखो क्या कर रहे हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर। आओ देखते हैं। आपकी एक रिएक्शन दी हुई है कि एक कंपोनेंट, ये ए अभिकारक है, ये अभिक्रिया करके आपका उत्पाद बी बनाता है। क्या बनाता है, बी बनाता है। जब अभिक्रिया के लिए शुरू नहीं होती है, यानी कि टाइम t = 0 पर x की कंसंट्रेशन हमने मान लिया कि कितनी है, a है, तो b की कंसंट्रेशन कितनी है, 0। अब हम मान लेते हैं कि टाइम t पर, एट t = t पर a की कंसंट्रेशन कुछ घट रही है, वो घटकर कितनी हो रही है, a की पावर -x, मतलब a - x, मतलब a की कंसंट्रेशन कितनी घट रही है, x, यानी b की कंसंट्रेशन x आपकी बढ़ रही है। और ये जो अभिक्रिया है मैं मान ले रहा हूं कि nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी है, n। तो यहां से यदि आप देखो तो मैं यहां से रेट क्या लिख सकता हूं कि रेट बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब कि dx/dt कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, dx/dt, इसको समीकरण नंबर 1। क्योंकि अभिक्रिया की दर क्या होती है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो b की कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, x, मतलब dx डिवाइडेड बाय dt, t समय में चेंज आ रहा है, तो dx डिवाइडेड बाय dt। अब यहीं से यदि आप r बराबर लिखें तो r बराबर, और क्या लिख सकते हैं, r बराबर मैं लिख सकता हूं k, और a की कंसंट्रेशन कितनी घट रही है, a - x, t समय पर x की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये a - का x। ठीक है, a की कंसंट्रेशन,
और b की पावर, यहां पर कंसंट्रेशन की पावर n। भाई अभिक्रिया की कोटि तभी तो यही होगी ना भाई। r क्या लिखते थे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी कंसंट्रेशन। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई t समय पर, r इज इक्वल टू k a माइनस का x, और कंसंट्रेशन की पावर अभिक्रिया की कोटि होती थी तो कितनी हो गई m। यहां से यदि देखो तो ये इक्वेशन नंबर 2, और इनको दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, बराबर करने पर, अब जब बराबर कर दिए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख दूं, k a माइनस एक्स की पावर n, ये हो गया। अब यहां से x वाले एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू k इंटू डी टी हो गया। अब क्या करें कि इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, इस समीकरण का क्या कर दें, समाकलन। तो लिखिएगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे मेरे भाई, जब समाकलन करेंगे तो यहां पर देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये समाकलन का साइन ये होता है इंटीग्रेशन का, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है तो k तो भाई वेग स्थिरांक है, भाई नाम ही है वेग स्थिरांक, तो k कांस्टेंट है, ये कितना हो गया dt। जब इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हो जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस का 1, और ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये x कितना है, x आपका माइनस में है। भैया ये आपका समाकलन है, ठीक है। आप मैथ में पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो यार इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे यहाँ पहले पढ़ते थे मैं उसको पहले बता चुका हूं कि क्लास 12th की जो फिजिक्स की बुक है उसमें यदि आप नूतन प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले आपके समाकलन के फार्मूले दिए हुए हैं, तो उनको याद करना है, ठीक है। बिना उनको याद किए काम नहीं चलेगा। तो अभी भी यदि आपने नहीं किया है तो उसके समाकलन के फार्मूले रट लो, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, k और t का dt का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस का एक कांस्टेंट c जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट c, जहां पर लिखेगा यहां पर c समाकलन, समाकलन नियतांक है, नियतांक है। तो अब यार c की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लिखेगा t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे। जब t की जगह पर आप 0 रखेंगे तो आपकी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c बराबर आपका हो जाएगा भाई ये वाला टर्म k इंटू टी, मतलब 0 हो गया, तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0 प्लस का c, तो मतलब c की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी, ये वाली। तो माइनस का यदि मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पर आपका x t बराबर 0 पर x कितना है, x है आपका 0 है, तो यहां पर यदि मैं आपका x बराबर 0 भी पुट कर दूं, t बराबर 0 पर x बराबर कितना है 0 है, तो यहां से c बराबर आपका हो जाएगा a माइनस का 0 की पावर माइनस n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का n प्लस का 1 इंटू माइनस का 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 1 प्लस का n डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का n कर सकता हूं, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है ना। तो यहां से मैं इसे क्या लिख दूं भाई, यहां से मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यदि आप डायरेक्टली देखो तो -1 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं भाई, यहां से मैं नीचे से -1 कॉमन ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c बराबर a की पावर n प्लस का 1, सॉरी ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस n, यहां से आपको पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा
ये n, आप इधर से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस मैंने कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा n माइनस का 1, और ये माइनस का 1 था तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी c की वैल्यू आ गई कितनी, a की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये आपकी c की वैल्यू आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से आप kt की वैल्यू लिखिए, तो kt बराबर यदि हम लिखें, अब यहां से इसको मैं समीकरण नंबर 3 कर दूं, अब लिखेगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, तो जब आप मान रखोगे c का तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्लियरली, अब मैं इसे ध्यान से देखना, तो इसका मैं माइनस माइनस यहां से कॉमन लेके इसको फिट किए दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा kt इज इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर 1 माइनस का n डिवाइडेड बाई, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ये हो गया, और माइनस माइनस कैंसिल। c की वैल्यू आपको ये रखना पड़ेगा, तो इधर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का a की पावर 1 माइनस का n डिवाइडेड बाई 1 माइनस का n, ये है आपकी सारी चीजें। ओ 1 माइनस n नहीं है, ये n माइनस 1 है, कितना है c की वैल्यू, यही तो है ना, n माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसको पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, उस तरफ का आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए अब इसके आगे देखते हैं, इधर का हटा देते हैं। देखो इसको कर लेंगे तो फिर बाकी की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आपने kt की वैल्यू निकाल ली, तो यहां से यदि आप देखो, यहां से यदि आप देखो तो मैं क्या करूं, n माइनस 1 इसमें भी है, n माइनस 1 इसमें भी है, तो मैं नीचे से कॉमन ले लूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, kt 1 माइनस का n में यहां से 1 अपान n माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो रहा है a माइनस एक्स की पावर 1 माइनस n माइनस का a की पावर 1 माइनस का n, दैट्स इट, ये रहा। अब यहां से देखो तो ये रहा k की वैल्यू, यदि मैं निकालूं तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान t n माइनस का 1, a माइनस एक्स की पावर 1 माइनस का n माइनस का a की पावर 1 माइनस का n, जहां पर ये जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर लिखेगा, यहां पर a माइनस एक्स टाइम बराबर t पर a की कंसंट्रेशन है, a की सांद्रता है, सांद्रता है, और ये a क्या है, a t इक्वल टू 0 पर a की सांद्रता है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये जो लिख रहा हूं k 1 अपान टी n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं, ये a की कंसंट्रेशन कब, t समय पर, तो at लिख रहा हूं 1 माइनस का n, फिर माइनस का ये a नॉट है, मतलब t इक्वल टू 0 पर, तो a नॉट 1 माइनस का, दैट्स इट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना, क्योंकि यदि आप इसे भूल गए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए तो पहले इसको नोट कर लो ढंग से। तो चलिए अब इसके लिए फार्मूले देख लेते हैं ना, फार्मूले देख लेते हैं। चलिए तो फार्मूला देखते हैं, लिखिएगा फार्मूला।
सूत्र लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें पहला लगाइएगा 1 नंबर, ये कब है, n इक्वल टू 0, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब आप देखो तो यहां से आपने k की वैल्यू क्या निकाला था, k इक्वल टू आया था 1/t की t इंटू n माइनस 1, a t की पावर 1 माइनस का n माइनस का a नॉट की पावर 1 माइनस का n। यहां पर a t क्या है, a की कंसंट्रेशन t पर और a की कंसंट्रेशन t बराबर 0 पर, यानी यहां पर क्या करूं, n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 रखने पर, जब आप n बराबर 0 रखोगे तो k बराबर आप या तो लिख सकते हो x बाई टी, भाई a की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, x, और कितने समय में, t समय में, तो ये आ गया kt। या आप यहां से देखोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, n बराबर 0 पुट करोगे तो यहां पर आपका ये कितना आ जाएगा, 1/t 0 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, a t की पावर 1 माइनस 0, तो इसका मतलब a t ही होगा, माइनस का a नॉट की पावर 1, ये क्लियर रहा। ये कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 1/ माइनस टी, ये a t माइनस का a नॉट। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी a नॉट माइनस का a t डिवाइडेड बाई t। ये पहले ऑर्डर के लिए लिख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर के लिए करें, दूसरा है ये n बराबर 2, मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर यहां पर क्या रखें, k बराबर फिर से आपको पता है, तो यहां पर क्या करें, यहीं पर n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो जब आप k की मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, k t 2 माइनस का 1, और ये हो जाएगा a t की पावर 1 माइनस का 2 माइनस का a की पावर 1 माइनस का 2। तो यहां से यदि आप देखोगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t, और ये हो जाएगा a t की पावर -1 माइनस a नॉट की पावर -1, यही होगा। अब हम इसको क्या करें, या तो आप एक चीज और लिख सकते हो, इसको आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, k इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/t तो कॉमन ही है ना, और इसको a की कंसंट्रेशन के भी यदि फॉर्म में लिखना हो तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख दो भाई, 1/t, ये कितना है, 1/t से समय पर कंसंट्रेशन कितनी थी, a माइनस का x, ये कितनी है भाई, ये देखो एक फार्मूला तो ये आपका बन गया है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा, a की कंसंट्रेशन कितनी थी, a थी, सॉरी ये कितनी थी, a थी, ये हो गया। तो k इक्वल टू 1/t, और ये हो जाएगा a माइनस का x इंटू a, तो यहाँ से ये a हो जाएगा, ये माइनस का a प्लस का x, a से a कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, k की वैल्यू आ जाएगी x/a माइनस का x 1/t, दैट्स इट, ये वाला फार्मूला हो गया। तो यार देखिए, यदि आपको चीजें याद रहेंगी तो कुल मिला के ये वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यदि ये याद रह गया
तो आप हर एक के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मान लिया कि रिएक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ए से बी बना रहा है, n = 1 है पहली ऑर्डर के लिए। तो यहां से t = 0 पर a की कंसंट्रेशन a है, b की कंसंट्रेशन 0 है, t = t पे a की कंसंट्रेशन a माइनस का x, तो b की कंसंट्रेशन x है। यहां से r बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dx/dt, और यहां से आप r बराबर लिख सकते हैं k इंटू a की t एट टाइम t पर a की कंसंट्रेशन, तो a माइनस एक्स। अब पावर n अभिक्रिया की कोट, तो अभिक्रिया की कोट कितनी है, 1 है। अब यहां से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर जब हम इसको बराबर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, dx/dt = k a माइनस का x। यहां से क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को एक साथ लिखे दे रहे हैं, dx/a माइनस का x = k इंटू dt। इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन का साइन लगा दिया, ये रहा। समाकलन जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का log e बेस पे a माइनस का x। यार इसको आपको देखना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, फार्मूला याद होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, k इंटू टी प्लस का c। यहां पर c क्या है, समाकलन नियतांक है, फिर से लिख लो, c समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। अब जब c आपका क्या है, समाकलन नियतांक है, तो वहां पर एट टाइम t = 0 पर, एट टाइम t = 0 पर कितना है, x आपका कितना है, x बराबर 0 है। तो यहां से क्या लिखेंगे, c बराबर समीकरण 3 किए दे रहे हैं, तो समीकरण 3 से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का log e a आ गया। अब आप समीकरण 3 से फिर से समीकरण 3 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर जब c का हम मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का log e a माइनस का x = kt माइनस का log e a। ये क्लियर हो गया। तो अब यहां से यदि हम kt की वैल्यू निकालें, kt बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log e a माइनस का log e a माइनस का x। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई माइनस में लिखा होता है, जैसे कि log e m माइनस का log e n = हम इसे क्या लिख सकते हैं, log e m/n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आपको पता होगी, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी लगा दो, kt बराबर कितना हो जाएगा, kt बराबर हो जाएगा ये log e a/a माइनस का x, log e ये हो गया। अब यहां से t की वैल्यू निकालें, तो सॉरी k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/t log e a माइनस का x। अब देखो आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी और होती है कि यदि log e है, log बेस पे e है, बेस पर क्या है, बेस में e हो, तो बेस 10 करने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं, गुणा
करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं? 10 का गुणा करते हैं, किसका? इसका, 2.303 का। तो यहां से बेस हम क्या कर रहे हैं? 10 में परिवर्तित कर रहे हैं, तो k इज इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 का। तो 2.303 का मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई t। अब बेस आपका e है, तो बेस को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। बेस कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा a/a माइनस का x। ये आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए ये याद होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। जो भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपके यहीं से आएंगे, यदि इससे कुछ पूछता है तो। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इसको छापो। चलिए, तो अब फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। तीसरा चौथा फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ई के घात के रूप में कैसे लगता है? देखो, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू तो आपने के की वैल्यू क्या लिखा था? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस पे 10 a/a माइनस का x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखना, तो ये क्या लिख सकता है? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10। ये कंसंट्रेशन कब है? एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो a0 डिवाइडेड बाई at लिख सकता हूं। ये t पर कंसंट्रेशन है, ये a जो लिखी हुई है वो a0 पर कंसंट्रेशन है। अब मैं फिर से इसको a बेस पे कन्वर्ट किए दे रहा हूं e बेस पर, तो ये कितना हो जाएगा? kt इज इक्वल टू लॉग e a0 अपॉन at। अब मैं इससे log e बेस का हटा देता हूं, तो यहां से मैं इसको क्या कर सकता हूं? a0 अपॉन at मैं इसको किए दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? e के पावर प्लस का kt। ये जो लिखा होता है वो पावर पे चला जाता है, e की पावर प्लस का kt हो गया। अब मुझे इसे क्या करना है? अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? at डिवाइडेड बाई a0 कर रहा हूं, तो अब ये जो पावर होगी ये माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस का kt। बात समझो, जब ये इस रूप में आया कितना? e की पावर प्लस का kt। जब इसको हम ऊपर से नीचे करेंगे तो साइन ये क्या कर लेगा? अपना चेंज कर लेगा। यदि माइनस होता तो प्लस कर लेता, प्लस है तो माइनस कर लिया। ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से at बराबर एट टाइम t पर कंसंट्रेशन जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा? at इक्वल टू a0 इंटू e की पावर माइनस का kt। ये है आपकी, तो इसको याद कर लेना है। ये रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद कल हम देखेंगे हाफ लाइफ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, देखो यार मैं इस समय आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है यार, मेरा भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के हितों के लिए, आप लोगों के लिए मैं आप यहाँ पर खड़ा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो यार आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़े। ठीक है यार, तभी हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, तभी ये सब सारी चीज़ें होती हैं। यार ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग फ्री पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप हैं, ठीक है, उस जगह के आपके सारे टीचर आपसे इसी चीज के लिए आपसे जो है पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई चीज यदि फ्री में मिल रही है तो यार आप उसका फायदा उठाओ। ऐसा नहीं है मेरा कंटेंट आपको किसी से भी कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छा है। कंपटीशन लेवल में आपका मेंस लेवल तक का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो यार थोड़ा सा आपको सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।